इस दिल्ली की ईंट ईंट की हमेशा हमारे जवानों ने रक्षा करी है। जिस दिन हमारी नींद उल्टी होगी ना, इनके टोड़े गोच मगा ले जाए दिल्ली ने पड़ गया। हम खुश नसीब है वो लोग जिसने इसमें भाग लेने का मौका मिला है। यह समय सीमा कोई टाइम बाउंड नहीं है, 1 साल हो, 10 साल हो, 100 साल। दिल्ली चलो किसान आंदोलन का 30 दिनों से ज़्यादा का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर और ये है दलाल खाप 84। ऐसे ही जब आप टिकरी बॉर्डर पर आएंगे तो आपको अलग अलग खाप पंचायतों के सदस्य मिलेंगे जो कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानून की खिलाफत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र खलाल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 30 दिनों के बाद अब जहां एक और सरकार ये बात कहने के लिए अपने नेताओं से ये बात कहलवा रही है कि अब तीनों कानून को वापस लेना कहीं ना कहीं संभव नहीं लग रहा है, भले इस पे कुछ न कुछ संशोधन करने की गुंजाइश है, वहीं दूसरी ओर ये किसान अब डट चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। सर, सबसे पहले ये बताएं कि 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है ये विरोध प्रदर्शन को, अब ये आंदोलन किस ओर जा रही है, किस ओर करवट ले रही है? ना तो भाई साहब आंदोलन करवट ले रहा, जहाँ से शुरू हुआ था, जैसे शुरू हुआ था वही हाल है, वैसे ही चलेगा। ये लोग तो ऐसे हैं, एक बार फसल बोने के बाद में 6 महीने वेट करते हैं और 6 महीने बाद में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फिर अगली की बिजाई कर देते हैं, कई बार अगली भी नष्ट हो जाती है। ये लोग तो सालों से डटने वाले हैं, महीने दिन की बात नहीं है, चाहे हमारे को 100 साल लग जाओ। हम तो इसको 1857 के बाद में 2020 की संसार की सबसे बड़ी क्रांति कहेंगे और खुश नसीब है वो लोग जिसने इसमें भाग लेने का मौका मिला है। यह समय सीमा कोई टाइम बाउंड नहीं है, 1 साल हो, 10 साल हो, 100 साल हो। हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी माताएं आई हुई हैं और जो छोटे हैं वो तैयार होने लग रहे हैं। और मैंने कई दिन मीडिया से पहले भी कहा था, अब 2, 4, 5 दिन मोदी का समझ में आएगी तो ठीक से, हमारी तो भैंस भी आड़े पे आवेंगी और हमारी लोगाई हमारी बाण बालक भी आधा पैदा करें, हमारे तो क्रांतिकारी पैदा होंगे, आड़े हो जाएंगे, हमारे तो टाइम बाउंड नहीं है। अच्छा, सवाल है कि मनोहर लाल खट्टर से लेके देश के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों का कहना है कि जो तीनों कानून है ये देश के जितने भी छोटे किसान हैं उनके भलाई के लिए है, तो आखिर आप जैसे किसानों को इससे क्या आपत्ति है? उनका कहना है ना, उसने घंटे का बेरा है, कदे शेरनाज पैदा कराया हो, कदे गंडा बोया हो, उसने बेरा क्या गा है। और जब उसने फायदे की चीज़ लग गए है ना, मनोहर लाल ने, तोमर ने, मोदी ने, ओ मोदी जी बोए बोए क्यों दे देंगे इतना, अच्छा काट लिया हमारे पेट से, हम बैठे हाँ, वो काट लेगा और मुनाफा ले जाएगा। यूँ ये न्यू कहते हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। 6 साल में किसान को कर्जा 3 गुना कर दिया इनने। ये कवे कुछ से करे कुछ से, जो करे हैं वो तो कंधे नहीं और जो कवे हैं वो ये करते नहीं। अच्छा, सरकार का कहना है कि जो एमएसपी की बात है, 23 फसलों पे एमएसपी है, वो किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने वाली है, तो इससे अब आखिर किसान को क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है सरकार की, खासकर एमएसपी को लेकर? हाँ जी, एमएसपी को भरोसा है, हम मान गए सरकार एमएसपी देने को तैयार है, लेकिन यहाँ जो कौम बैठी है, जो जात बैठी है, जिसका झंडा एक, धर्म एक, जात एक, किसान, वो 140 करोड़ का पेट भरने वाला है। ज़रूरी वस्तु अधिनियम कर है ना, वो किसके लिए है? जो हर रोज़ राशन खरीदता है, 1 हफ्ते में खरीदा है, 15 दिन में खरीदा है, महीने में खरीदा है, उसकी भी लड़ाई लड़े। हम 140 करोड़ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, खाली किसान की बात नहीं है। हमारा तो एसपी सरकार दे रही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी भी तो लड़ाई है, जिनका समर्थन है वो कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, एक सवाल मंडियों को लेकर है। सरकार का कहना है कि हम किसानों को प्राइवेट मंडी दे रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मंडी है उसे एबॉलिश नहीं किया जाएगा, तो पर भी किसान को ऐसा क्यों डर लग रहा है कि कुछ सालों के बाद जो सरकारी मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी? पहली बार तो भाई साहब 2006 में बिहार में ख़त्म हो गई थी। इन्होंने अपने कानून में ये लिखा है, अगर मंडी में खरीदोगे तो 3% टैक्स देना पड़ेगा और बाहर खरीदोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कौन खरीदेगा मंडी में? प्राइवेट कंपनी। और ये मोदी खट्टर ने बता दो, सितंबर में कानून लागू हुआ था, 1 किलो अनाज चाहे कोई सी भी फसल हो, किसी कंपनी ने खरीदा क्या? कहाँ गई वो कंपनियाँ? लोगों ने 15 क्विंटल बाजरा पैदा करा, इन्होंने 8 क्विंटल लिया, 7 क्विंटल कहाँ लेके जाओ? एक ट्रैक्टर में 2 एकड़ की फसल आ जाती है, 4 दिन में मंडी में तो उल्टाया। हमारे जिस किसान का 20 एकड़ है वो तो 1 साल में बाजरा ढोने वाला कह रहेगा, बाकी क्या करेंगे? अपनी बुआ के जाएंगे। इसके जमाइया रेहड़े इसने बता के जावांगे, जो अगर मैं इसकी जेर है ना चौसंग बटाएंग के किकरा बगेर आ रहा कुत्ते लखा कर इसने चौसंग बटा के गुजरात में तारे आवांगे हमें। अच्छा,
प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि जब जब हम लोग बातचीत करने के लिए आते हैं तो किसान कोई और मुद्दे लेकर हमारे सामने आ जाते हैं, जिनके कारण अब 6 दौर की बैठक तो हो गई है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट तौर पर कोई हल नहीं निकल पाया है। 29 तारीख को 7वें दौर की बैठक होगी। क्या लगता है कि अब किसानों को सरकार से किस तरह बातचीत करनी चाहिए कि कोई ना कोई हल निकले? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे पास आए हैं, हमारी मांग उठा रहे हैं, और जो ये जन आक्रोश और लोगों का हजूम आपने देखा है, कवर भी किया होगा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपने पूछा कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन नीति और नियत 2 बात होती हैं। सरकार की नियत में खोट है, और वो खोट हमारे ऊपर मंडरा चाह रही है कि हर बात में कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते। हमारी तो पहली और आखिरी मांग यही है, तीनों काले कानूनों को, काले कानून बोलते हैं हम इनको रद्द करो। संशोधन हमें मंजूर नहीं, यस या नो में। हम तो 2 ही बात पूछते उधर जाके, 2 ही बात करते हैं, यस या नो। उस पर वो जवाब नहीं देते, कुछ भी बैठे रहते हैं उधर, बैठे रहे। लेकिन हमारा अब भी यही है, और दिन प्रतिदिन पहले अकेला पंजाब का बोल रही थी सरकार, कानून पंजाब, आंदोलन सिर्फ पंजाब वाले कर रहे हैं। अब हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर किसान संगठन आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए जो छोटे किसान हैं उनके पास व्यापारी सीधे तौर पर जाएंगे, उनके फसल अनाज को खरीद लेंगे, तो बीच में जो बिचौलिया हैं, जो आड़ती हैं, उनका कहानी खत्म हो जाएगा, जिससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। सरकार जिनको बिचौलिया दलाल बोलती है, सबसे पहले तो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम उनको आड़ती बोलते हैं, और वो कोई दलाल का काम नहीं करते। एक बात बताइए आप लोग, ये इतनी सरकार बोल रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनसे। 1-2 किले वाले पे तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा नहीं, पहली बात तो यही है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें पूरा गांव के किसान मिलकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, तो ये बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट एक तो हमारे को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ एसडीएम तक, और एसडीएम आपको पता किसकी सुनता है? अगर एक साहूकार भी होगा ना, और नीचे कोई गरीब किसान का केस गया है, तो आपको पता है किसकी सुनेगा एसडीएम? तो एसडीएम तक ही हमें सीमित रख दिया। एक तो ये गलत किया है इन्होंने, हमें भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं? और एसडीएम वाली बात पे, और एसडीएम तक जा सकते हो, डीसी तक। इसी दौरान 63 दिन निकल जाएं दोनों के पास जाने में, तो किसान ने जो फसल बेच चुकी है, क्या वो इतना पैसे वाला है 63 दिन तक अपनी पेमेंट का इंतज़ार करेगा सरकार के ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारे को अयोग्य करार दे है ना, कंपनियां आएंगी, जैसे खेत में गन्ना है, 6 महीने गन्ना चलता है, गन्ना मिल में डाल देते हैं हम, उसका चारा 6 महीने हमारे पशु खाते हैं। गेहूँ होते हैं, गेहूँ कंपनी ले गई, भूसा खराब हो, हमारा 50% किसान जो है पशुपालन पर आधारित है। कंपनी तो एक दिन में फसल काट ले जाएगी, 50% जो किसान पशुपालन पर गुजारा करता है उसका कहाँ से होगा? हमने बरसिम बोनी, वो मूँगफली बुआ होगा, हमारे डंगर के खाएंगे? हमारा पशुपालन भी प्रभावित हो रहा है 50% इससे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। अच्छा, एक सवाल है कि जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे जो गन्ना किसान हैं उनकी शिकायत थी कि अभी तक उनके पिछले सीज़न के पैसे मिल के द्वारा नहीं भुगतान किए गए हैं। आप लोगों के ऊपर भी कोई ऐसी समस्या है क्या? 3-3 साल के पड़े हैं, 3-3 साल के लोगों के पैसे पड़े हैं, सारे प्राइवेट मिल कर दिए इनने। इस सरकार ने यूँ देश बेचना है, और हम पे को ना दा आड़े वह लोग आ रहे हैं जो शांति प्रिय हैं और शांति की भाषा में जानते हैं। नहीं तो यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रेली आए हैं ना, 1 एकड़ का भूसा अनाज एक ट्रेली में बांध के लिया हम। इस दिल्ली की ईंट की हमेशा हमारे जवानों ने रक्षा करी है। जिस दिन हमारी नींद उल्टी होगी ना, इनके टोड़े गोज में ले जाए, दिल्ली न पड़ गया हम, वो लोग हैं। मंडियों को लेकर जो बात कही जाती है, जो स्टॉक को लेकर बात कही जाती है, इस कानून के तहत जो व्यापारी हैं वो तो सामान स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा और संशोधन कर दिया कि अब जो किसान हैं वो भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो क्या किसानों के पास उतना बड़ा स्टोर हाउस है इस देश में, जो किसान इतने फसल को स्टोर कर लें और जब पता चले मार्केट में इस फसल की कीमत ज़्यादा है तो वो निकाल के बेच दें? क्योंकि सरकार का भी तो यही कहना है। आप ये बताइए, 30 दिन नौकरी करके पहली तारीख को सैलरी का इंतज़ार करते हैं, और किसान अगर इतने पैसे वाला है
3-3 गुना जिसके सिर पे कर्जा बढ़ गया है, आज का दौर ये 3 गुना कर्जा हो गया। जिस पे 2 लाख थे उसके पास ऑटोमेटिक 6 लाख कर्ज हो चुका। शायद ही कोई किसान होगा जो बैंक का कर्जदार नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या चक्कर है, यही चक्कर है उसका कि जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया है आलू का ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमारे साथ, और आलू का रेट उस टाइम पे हमारा बातचीत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 30 रुपये पर किलो के हिसाब से, और खुदा ना खास्ता मार्केट रेट 50 रुपये हो गया तो वो धड़ाक से उठा के ले जाएंगे आलू। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 30 में और हम देंगे 30 में देना होगा। अगर कोई भी कारण किसी कारणवश ये मान लीजिए आलू आ गया 5 रुपये, तो क्या कंपनी हमारे से खरीद लेगी 30 रुपये? उठाएगी नहीं। हो उठाएगी तो पता उस आलू को कोई कड़ा लेके आएगी, उसका साइज़ नापने लगेगी कि ये तो छोटा है, ये तो ज़्यादा मोटा हो गया, कभी बोलेगी ये अंदर से गला सड़ा है, ऐसे करेगी। इसलिए ये भी गलत है। सरकार का कहना है कि अब किसान अपना फसल देश के किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे पहले भी क्या किसान अपने राज्य से दूर जाकर अपने फसल को बेच सकते थे, या इस कानून के बाद ही वो अपना अब जो किसान है वो दूसरे राज्यों में जाकर अपने फसल बेचेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, सहमत हूँ मैं इस बात से। मैं खुद भी किसान हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो पहले से ही है। मेरी तहसील यही बहादुरगढ़ है जहाँ आप बैठे हैं, और मैं अपनी पूरी फसल दिल्ली में बेचता हूँ, नजफगढ़ में। ये तो पहले से ही है और आज से नहीं, सदियों से बेच रहे हैं हम नजफगढ़ में। हरियाणा में हम नहीं बेचते, हम तो दिल्ली बेच के आते हैं अपने चावल धान वगैरह जो भी है। गेहूँ इधर बेच देते हैं तो धान हर बार धान उधर दिल्ली जाता है, ये तो पहले से ही है। अब बोलता कहीं बेच ले, 1 एकड़ का किसान केरला में ले जाके कैसे बेचेगा ये बताइए। और अभी हाल फिलहाल में ये जब से कानून लागू हुआ है, सितंबर में हो गया था ना शायद सुरेंद्र, तो उस दौरान राजस्थान से बाजरा राजस्थान में बिक रहा था 1300-1400 रुपये क्विंटल, और हरियाणा में 2150 सरकारी रेट था। कुछ किसान राजस्थान के लेके इधर आ गई बाजरा, उनको रोक के उन पर FIR दर्ज करा दी, तो फिर ये कानून कहाँ है? ये भी तो एक सवालिया निशान है सरकार पे। ताऊ आप ये बताओ कि अब सरकार के कुछ नेताओं का मानना है कि ये जो किसान बैठे हुए हैं इन्हें कोई दूसरे लोग आके भड़का रहे हैं, या इन पे षड्यंत्र रच के सरकार के खिलाफ इन लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो कर रहे हैं। कहीं आप खाप वाले लोगों का तो ये इनमें हाथ नहीं है भड़काने के पीछे किसानों को? क्या कहा, खा पड़ेगा, खा पड़े किसान तो खा पड़े हैं। और कौन भड़काओ दे? मोदी कैसे मोदी बना लो उन्हें? जब मोदी 303 सीट MP की ले सके हैं, लोगों को समझ में आई तब दी ने, तो ये लोग अब क्यों नहीं समझाता उसको? ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनका भरम दूर कर दो। किसान पढ़े लिखे हो चुके, हमारे बच्चे हमारे भाई MSc MTech MBA किए हुए हैं, ये उनकी बातों में आने वाले नहीं है। हमारे नफ़े नुकसान का पता चल चुका है। और रही बात फंडिंग की, ये जो दूध लस्सी घी आ रहा है उसकी बुआ का दावा है, घराड़े पे लोग पचावा आटा पचावा कितना आ गया, और उसकी IB और CID कहाँ है? करा रहे हैं तो कहाँ से? ये बताओ विदेशों से दूध कैसे आएगा? तो फिर कितना आया? हमारे घर ताव है और उसके जमाई पचावा और उसके फूफे खावे हड़े, उसका बहम काट के जावांगे हड़े। मोदी और ये अमित शाह ये बका रखे दानी थी अंबानी थी, वो बका मारे हैं। हम तो तंग कर लिए और सारी ये पब्लिक तंग कर ली। वहाँ मुसलमाना साटा बजाते आई किसान पकड़ लिए, को आड़तियाँ दी गई। आड़ती तो हमारे ATM है, हारी बीमारी होगी तो 2 लाख लिया हुआ जाके न, वो बड़ी कंपनी वाले देते हैं पीछे। भाई इस मोदी जी देश का नाश करना है, गुलाम करना इसकी, ये तो भला इसका है। एक भाई हमारी ये बात मान जाने और आगे यूँ गलत हमारे बारे में किसानों बारे में सोचे भी नहीं। और हमारे किसान नेता बात करके जब ये फैसले करे, जो भी ये मांगे किसान आयोग बना दे। यू किसान बात करके नहीं, ये कानून कौन बना इसलिए चोरी तो बना दिए, चोर ही कह रहे थे ना रेट वाली। कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले जब ये बीजेपी आई, उससे पहले 7,000 रुपये क्विंटल तो कपास डाली थी और 4500 रुपये ये जीरी डाली थी। अब कहाँ भाव? अब 2,000 1700 बिक्री है। कहाँ खुश करे हैं ज़मींदार? इसने कहाँ भाव दिया है? कौन सा भाव दिया है बताओ? यहाँ अपनी लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि हमने सबसे ज़्यादा फसल खरीदे हैं किसानों के, और किसानों कह रहे हैं कि हमारे जो फसल हैं उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए किसानों के सभी फसलों का पेमेंट कर चुके हैं। मीडिया में मनोहर लाल खट्टर ने और दूषण जी ने बयान दिया था, आप मई में बेचोगे तो इतना देंगे, जून में बेचोगे तो इतना देंगे। क्या उस पर भी क्या जिम्मेदार का कुछ बताओ आप? एक बार खेत से
घरा ले गए हैं, फिर दोबारा से फिर मंडी की तरफ ले गए हैं, मंगाते हैं 100 क्विंटल, जमींदार का 500 क्विंटल है, तो कितने चक्कर लगाएगा वो बताओ। और फिर भाव के ऊपर घरा रुकवा दी फसल। ये भी गलत नीति है। सरकार ने एक लिमिट रख दिया। पहले तो ऑनलाइन कुछ किसान पढ़े लिखे नहीं है, नहीं उनको मोबाइल यूज करना आता, और ज़मीन उन्हीं के नाम से है। उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनके पास मैसेज आएगा कि उस दिन अपनी फसल लेके आओ, और उसके बाद मान लीजिए 1 किले में 50 मन कणक होती गेहूँ होता है, और खुदा ना खाता हो 60 मन हो गया। सरकार की लिमिट है 40 मन खरीदने की, और हो गया उसमें 60 मन, भाई 20 मन को कहाँ लेके जाएगा? मंडी से वापस डाल देते हैं, घर ले जाओ, उसको कहाँ लेके जाएं? पता थोड़ी है, मान ले बच्चा पेट में, ये थोड़ी मालूम है लड़का है लड़की है कैसा निकलेगा। फसल की भी कोई वो नहीं है, फसल का ये है, उसमें नहीं पता 50 मन भी लग रहा है, 60 भी लग रहा है, और 30 भी रह जाए। लेकिन ये भी सरकार ने गलत किया हुआ, इसको हटाना चाहिए वापस, और इसको जल्द से जल्द हटाए इसको भी, क्योंकि इससे परेशान सबसे ज़्यादा किसान इससे हो रहे हैं कि ये 20 मन खरीदते हैं, लिमिट 30 मन, कभी 50 मन निकलाती है, कभी कितना है, लेकिन ये लिमिट लगा रखी है, ये हटाना चाहिए सरकार को। आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों को कोई ना कोई ये भड़का रहा है कि उनकी ज़मीन व्यापारी आएंगे, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में भी जब प्राइवेट इंडस्ट्री सामने लेकर आए तो किसानों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो आखिर किसान को इससे क्या एतराज़ होना चाहिए कि जब बड़े बड़े व्यापारी प्राइवेट कंपनी उनके पास आएंगे, उनके फसलों को खरीदेंगे? तो ये बताइए, 80% किसान यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको समझ में, तभी तो यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ लग रहा है। उदाहरण के तौर पे जियो आया, BSNL सरकारी थी, आज उसके क्या हालात हैं? सब कुछ फ्री दिया 2-3 साल, और आने वाला यही हमारे साथ होगा। 2-3 साल तो रहेगा, धड़ाक से चलेगी प्राइवेट मंडी, तब सरकारी में जाना बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक सरकारी मंडी को लोगों से बोलेंगे कि भाई अब तुम्हें सरकारी की ज़रूरत नहीं है ना, वो लोग बोल देंगे हाँ ठीक है, उसको उठा के सरकारी मंडी को बंद कर। तो ये थे दलाल खाप 84 के कुछ किसान, जिनका कहना है कि 30 दिन तो छोड़िए, अगर वक्त पड़ा और अगर किसान के लिए सरकार पीछे नहीं हटी तो हम सालों साल यहाँ पर डेरा जमाए बैठे रहेंगे। टिकरी बॉर्डर से पीयूष कुमार, द हेडलाइंस के लिए।